दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी गांव का ठेकेदार वहां आता है। अरे गोपी, कैसे हो तुम? तुम्हारे बगीचों की चर्चा तो दूर दूर के गांव तक हो रही है। अच्छा सुनो, मेरी बेटी को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे ताजे फल चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आपके आदमी कल सुबह किसी भी समय आकर फल लेकर जा सकते हैं। ऐसा बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपी भी बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार नहीं जाना था। गोपी अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही गोपी सारे फलों की एक एक टोकरी भर रहा था। बस कुछ और आम तोड़ लेता हूँ। वो सामने वाले तोड़ता हूँ। उस पेड़ पर अभी सिर्फ 5 आम ही बचे थे। गोपी उन आम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आम टूट ही नहीं रहे थे। अरे, ये पेड़ पर 5 ही आम हैं, लेकिन कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूट ही नहीं रहे। लगता है ये आम अभी पके नहीं है, इसलिए नहीं टूट रहे। गोपी उस आम को छोड़कर दूसरे आम के पेड़ से आम तोड़ता है और शाम तक सारे फल। ये लो शांति, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रखवा दिए हैं। कल सेठ जी के आदमी इन्हें ले जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आज तो आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ा। वो दोनों रात को खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गोपी उठता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे फल कहाँ चले गए? अरे, क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ही फल जो है सेठ जी के यहाँ भिजवा दिए होंगे। अरे नहीं शांति, हमारे सारे फल चोरी हो गए हैं। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। और वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। सेठ जी के आदमी कभी भी आते होंगे। मुझे जल्दी जाकर और फल तोड़ने होंगे। अगर फल कम हुए तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सेठ का एक आदमी वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो, वो कल शाम को मैं फल। अरे गोपी भाई, ये अपने पैसे पकड़ो। अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। सेठ जी को आपके भेजे हुए फल बहुत पसंद आए हैं। पूरे घर में आपके भेजे हुए ताजे फलों की खुशबू आ रही है और पूरा घर महक उठा है। ये लो अपने पूरे पैसे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बाजार से मिठाइयाँ भी लेकर जाना है। लेकिन मैंने तो कोई फल भेजे ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? अरे मुझे माफ कर दो गोपी भाई, आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपा कर रख लिए। पर जब मैंने बाद में देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सारे फल आखिर कहाँ गए। इसलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने के लिए से हाथ लगाया तो मेरे हाथ इसके साथ चिपक गए, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। वो तो अब तुम आ गए हो तब जाकर मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे, अगर तुम्हें फल चाहिए थे तो तुम मुझसे कह देते, मैं खुद तुम्हें दे देता। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो, तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई मुझसे। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। चंदन वहां से चला जाता है और गोपी उस आम के पेड़ को देखने लगता है और उसे हाथ लगाकर देखता है। ये चंदू क्या बोल रहा था? पूरी रात उसके हाथ इस आम से अपने आप कैसे चिपक सकते हैं? कहीं ये पागल पागल तो नहीं हो गया? तभी उस आम के पेड़ से एक आवाज आती है। गोपी, तुम बहुत मेहनती हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी मेहनत कोई और ले जाए, इसलिए उस चंदू को मैंने ही पूरी रात पकड़ रखा था और इसकी चोरी किए हुए सारे फल मैंने ही सेठ के घर भिजवाए थे।